ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। IMF ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की जो किस्त थी उसमें से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को वसूल हो चुके हैं। आप तमाम सुनने वालों को, दोस्तों को मुबारक हो। इस तरह पाकिस्तान IMF से कर्जा लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। पूरी दुनिया में तकरीबन 190 मुल्कों में सबसे ज्यादा मकरूज मुल्कों में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वालों में पाकिस्तान आखिरकार चौथे नंबर पर आ चुका है। दोस्तों, एक मरतबा फिर आप तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो काम है जो आज से पहले कोई ना कर सका और जो PDM सरकार ने आखिरकार कर दिखाया। गुज़श्ता एक हफ्ते से ये भिखारी हुकूमत और भिखारी वजीर आजम एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कितनी मज़ाहिया बात है ख़वातीन हज़रात की कर्जा मिलने पर ढोल बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मुबारकबादों का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। मुल्क कर्जे में डूब रहा है। अपने कौमी कीमती असासे IMF को गिरवी रखवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान कर्जा लेने वाले मुल्कों की फहरिस्त में दोस्तों चौथे नंबर पर आ गया है। लेकिन इंतजामिया और अशराफिया की जो अयाशियां हैं वो ख़त्म होने में नहीं आ रही। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता साल सरकारी ख़जाने से 1790 अफसरान ओहदेदारान ने मुफ्त हज किया है। आप जानते हैं एक हज की कीमत तकरीबन 12 लाख रुपए के करीब है। 12 लाख में एक बंदे का हज होता है। इस तरह 1790 अफराद को 12 लाख से ज़रब दी जाए तो तकरीबन 2 अरब 14 करोड़ की ये रकम बनती है। 2 अरब 14 करोड़ की रकम बनती है। ये कैसा मुल्क है? गरीब, लाचार, बेकस आवाम से टैक्स लेकर अपने चमचों और पॉलिसियों को मुफ्त उम्रे और हज करवाए जाते हैं। इस मुल्क की हालत आखिर कब दुरुस्त होगी दोस्तों? ये मुफ्त के हज उम्रे, मुफ्त के गैर सरकारी दौरे, ये मुफ्त की सरकारी गाड़ियां, ये मुफ्त का पेट्रोल, मुफ्त की अयाशियां, मुफ्त का सरकारी फर्नीचर, मुफ्त के खाने पकवान और दर्जनों किस्म की सरकारी अयाशियां मुल्क की खजाने से होंगी। कर्जे आखिर दोस्तों कैसे खत्म होंगे? ख़वातीन हज़रात, ये मेरा सवाल है वीलॉग के शुरू में। इस सवाल का जवाब नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय का इजहार करके जरूर दीजिएगा। कर्जा लेकर मुबारकबाद देने वाली रस्म शायद दुनिया में कहीं और देखने को ना मिले। ख़वातीनो हज़रात, मेरी बात सुनते जाएं, शर्माते जाएं। IMF ने जो कर्जा देना था वो तो दे दिया, एक किस्त आ चुकी है। IMF से सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला जो मुल्क है वो अर्जेंटीना है, जो अब तक 46 अरब डॉलर कर्जा ले चुका है। मिस्र दूसरे नंबर पर है, जो अब तक 18 अरब डॉलर का कर्जा ले चुका है। इसी तरीके से यूक्रेन तीसरे नंबर पर है, जो अब तक 12 अरब डॉलर का कर्जा ले चुका है। और पाकिस्तान चौथे नंबर पर मौजूद एक्वाडोर को पीछे छोड़ता हुआ 10.3 अरब डॉलर के कर्जे के साथ चौथा बड़ा दुनिया का मुल्क बन चुका है, जिसने IMF से सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। ख़वातीनो हज़रात, PDM हुकूमत ने 13 माह में पाकिस्तान की मुईशत का ऐसा बेड़ा गर्क किया है जिसकी 76 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ की सरकार सिर्फ 13 माह के दौरान मजमूई तौर पर 16,000 अरब से ज्यादा का कर्जा ले चुकी है, जो कि कुल पाकिस्तानी कर्जों का तकरीबन 40% बनता है। यानी 100 में से 40 रुपए कर्जा इस नाअहल PDM ने लिया है। इस साल पाकिस्तान के कर्जों का हजम तकरीबन 33,000 अरब से जायद होने का खदशा है। ख़वातीन हज़रात, इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ साथ मजीद भी आपको कुछ चीजें जोड़ूंगा, कुछ खबरें देना चाहूंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आप लाजमी नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। इसके साथ साथ कुछ और इंतहाई एक्सक्लूसिव मालूमात हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। आपको याद होगा इमरान खान कई मर्तबा कह चुके हैं कि मुझे हर जगह से नॉकआउट करने वाले मौजूद हैं और मेरा घेरा तंग किया जा रहा था। दूसरों से ज्यादा नुकसान मुझे आस्तीन के सांपों ने पहुंचाया है। और किस तरह PDM में शामिल जमातें और किस तरह कुछ खास लोग हैं जो मुझे यानी कप्तान को बर्बाद करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इसी हवाले से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह पंजाब की सियासत का जो गंद है अब गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में भी पहुंच चुका है। ख़वातीन हज़रात, आज ऐसे शख्स को गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला बनाया गया जो खुद फ्रॉडी है और पुलिस उसे इश्तिहारी करार दे चुकी है। यानी हाजी गुलबर खान जैसे धोखेबाज और फ्रॉडी शख्स को गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला बनवाने में मिस्टर 10% यानी जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी का बड़ा अहम किरदार रहा। ख़वातीन हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान की 33 नशिस्तों में से 22 PTI, 4 पीपल्स पार्टी, 3 नून लीग, 1 जमीयत उलमा इस्लाम, 1 मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन और 2 आजाद उम्मीदवारों की हैं। PTI की 2/3 की अक्सरियत थी, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान अपना वजीर आला नहीं बनवा सके। वजह क्या हो सकती है?
नीचे लिखिएगा, साथ साथ मैं बताता हूँ। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद जरदारी मिस्टर 10% पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने का जो फैसला था वो आखिर मुकम्मल कर चुके हैं और फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया जा चुका था। ख़वातीन और हज़रात, पूरे मुल्क में ही पीटीआई अरकान के खिलाफ जो पकड़ धकड़ का सिलसिला जो ताहाल जारी है, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले जो पीटीआई के अरकान थे उनके खिलाफ भी लाहौर और इस्लामाबाद में कई मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जिसकी पादाश में जैसे पहले अरकान पर दबाव डाला गया था कि पार्टी छोड़ें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐसे ही इन पर भी दबाव डाला जा रहा था कि वो वज़ीर आला के इंतखाब में फॉरवर्ड ब्लॉक का जो हिस्सा बने और इमरान खान के खिलाफ वोट दें। सबसे खतरनाक बात यही है दोस्तों कि मंसूबा साज फिर अपनी साजिश में कामयाब हो चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, और आज असम्बली इजलास में पीटीआई के 7 अरकान ने वज़ारत आला के उम्मीदवार हाजी गुलबर खान को वोट डाला, जबकि तकरीबन 10 अरकान गैर हाजिर रहे। ऐसा ही केस माजी करीब में कराची के मेयर इलेक्शन में देखने को भी मिला था। आपको याद होगा जब जमात इस्लामी का वोट बैंक ज्यादा होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब कराची के मेयर सेलेक्ट हो गए थे, और आपको याद होगा कि कैसे पीटीआई के ही 30 अफराद ने जमात इस्लामी के रुकन को वोट नहीं दिया था। इमरान खान ने इसी खदशे का इजहार अपनी गुज़श्ता 3 दिन पहले, जो 3 दिन पहले एक तकरीर थी अवाम के सामने, जब उन्होंने अवाम को बाखबर किया था अपनी तकरीर में, जैसा कप्तान ने कहा था दोस्तों वैसा ही हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बड़ी जमातों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत की और नौ मुंतखब वज़ीर आला हाजी गुलबर खान को वोट दिया। दोस्तों आपको याद होगा, बड़े दुख से बताना पड़ रहा है, हाजी गुलबर खान का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ब्यामिर से है और 2015 में इन्होंने 22 लाख रुपए का एक जाली चेक जमा करवाया था और वो इसी फ्रॉड केस में आज तक पुलिस को मतलूब हैं। कैसे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा शख्स जो पुलिस को मतलूब है, इश्तिहारी करार दिया जा चुका था माजी करीब में, उसके बावजूद भी उसको आज वज़ीर आला मुंतखब किया जा चुका है। वज़ारत आला के मनसब पर एक ऐसा शख्स को बिठाया गया जो कि खुद नाअहल है, इश्तिहारी है, पुलिस को मतलूब है। ख़वातीन और हज़रात, मैंने आज आपको 2 अहम खबरें आपके सामने रख के उसका तज्ज़िया मुख्तसर सा पेश करने की कोशिश की है कि किस तरीके से IMF से कर्जा लेने के बावजूद हमारे मुल्क के सरबराह जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, कैसे मुबारकबादों का सिलसिला जारी किए हुए हैं, और उसके साथ साथ किस तरीके से ये जो गंद है पंजाब का वो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तक जा पहुंचा है। इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आपकी कोई भी बात है, कोई तजर्बा है, कोई तज्ज़िया है, चाहे आप हमसे इख्तलाफ ही क्यों ना करते हो, अगर आपके पास कोई दलील है आप नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना खास रहम करम फरमाए। मुझ कामरान खान को पाकिस्तान स्टोरी से फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।